मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री ने सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन पर जोरदार जुबानी हमला किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सपा सांसद को यूसीसी यानी समान नागरिक कानून मंजूर नहीं है और वह कुरान की आयतों के अनुसार ही चलना चाहते हैं तो वह सुन ले। इस देश में एक कानून रहेगा, अगर उन्हें कुरान के हिसाब से ही चलना है तो वह तुरंत हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। उनके लिए पाकिस्तान समेत अन्य इस्लामिक देशों में दरवाजे खुले हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता आज यूसीसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश में जल्द से जल्द समान नागरिकता कानून लाया जाए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां एक देश में दो कानून चल रहे हों। वहीं मुस्लिम संगठनों समेत कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा इस बिल का विरोध किए जाने पर व्हीप नेता ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि कानून 1947 में लागू नहीं हुआ। हालांकि इसका जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया था, लेकिन इसे समाज से छिपाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि देश को विद्रोह की तरफ भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। वहीं शरीयत में मौजूद 3 तलाक और हलाला से चलने की बात कहने वाले नेताओं से सवालिया अंदाज में कहा, क्या सभ्य समाज में हलाला जैसी कुरीतियां होनी चाहिए? क्या पूरे विश्व के अंदर हलाला कहीं चलता है? आज का देखिए जो उद्देश्य है ना, वो अपने देश के अंदर एक चर्चा चल रही है समान नागरिक संहिता के ऊपर। तो मुझे भी ये कहना है, भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ, ये समान नागरिक संहिता कानून शीघ्र अतिशीघ्र लाया जाए, पास करा जाए, पूरे देश के अंदर लागू करा जाए। देखिए पूरे कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर एक देश दो कानून हो या एक देश बहु कानून व्यवस्था हो। तो हम स्पष्ट रूप से भारत सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल समान नागरिक संहिता इस देश में लागू। जो मुस्लिम नेता है, राजनीतिक दल है, हम उसी की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद में वर्ग हैं, एसटी हसन है, उन्होंने कहा कि देश में इस तरह कानून की जरूरत नहीं है, 75 साल में क्यों आप नहीं है? आपने बहुत सही सवाल करा है। ये इस देश के का क्या हमारा दुर्भाग्य है कि ये समान नागरिक संहिता, ये कानून 1947 के अंदर ही होना चाहिए था और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर इसके अंदर चर्चा भी करी है समान नागरिक संहिता के बारे में, लेकिन असलियत समाज से छुपाई गई, अभी तक छुपा के रखी गई। जो अब ये सरकार उसको लागू करने का प्रयास करिए, उसने जनता से समाज से मांगा है कि आप लोग अपना बताएं। तो मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भारत सरकार को सुझाव नहीं, स्पष्ट मांग करता हूं विश्व हिंदू परिषद का प्रधानमंत्री होने के नाते कि इसको तत्काल लागू करा जाए। आप एक संगठन से जुड़े हुए हैं जी, देश के विद्रोह की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है इस तरह की? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये देश विद्रोह की तरफ भड़काया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, इस देश को धर्म के नाम पे आगे बढ़ा जाए, मुसलमानों को भ्रमित करा जा रहा है, जबकि कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे मुसलमान भ्रमित हो। हाल ही में यूसीसी को लेकर के जो सुझाव ड्राफ्ट के अंदर लाए जाने हैं, उस पर भी वो भी सामने आए हैं, जिसके अंदर महिलाओं के लिए जो है विशेष तौर पर जो है सुझाव रखे गए हैं, तो उनके अधिकारों को लेकर बात की गई है। आपको इसके अलावा हलाला को रोक लगाने की बात करी गई है कि हलाला पर जो है रोक लग जाएगी। आप ये बताइए, हलाला समान महिलाओं के अधिकार, क्या हलाला एक सभ्य समाज के अंदर होना चाहिए? ये बताइए मुझे, आप बताइए पूरे विश्व के अंदर ये हलाला कानून कहीं चलता है क्या? जहाँ पर इतने सारे देश हैं, सबसे ज़्यादा देश ईसाइयों के हैं, कोई वहाँ पर हलाला का कोई नाम का कोई कानून कोई चीज़ है? शरीर के हिसाब से चलने वाले देश जो है उनके अंदर भी ऐसा नहीं है। और यदि अगर मैं कहता हूँ जो लोग इस बात को नहीं मानते तो उनको पूरा शरीयत ही लागू करना है, जो ये मांग कर रहे हैं वो अपने शरीयत वाले देशों में चले जाएं।